चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रिहा। बैरिस्टर गौहर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। शोएब शाहीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। शेर अफजल मरवत और जैन कुरैशी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुकदमे में नामालूम अफराद भी नामजद। बैरिस्टर गौहर ने अरकान को जिस्मानी रिमांड चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो अगर रात को जिस तरह ये कहा जा रहा है ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैंने ना सिर्फ सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, फेंस की, कैबिनेट के गेट की, इसकी अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों पर ऐवान में गर्मा गर्मी। पीटीआई के एहतजाज पर स्पीकर अयाज सादिक एक्शन। गिरफ्तार करने वालों पर मुकदमे का ऐलान कर दिया। गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। कहते हैं किसी भी रुकन की तज़हीक बर्दाश्त नहीं। पार्लियामेंट के वकार पर समझौता नहीं होगा। IG इस्लामाबाद को बुलाकर बरहमी का इजहार। मिस्टर गंडापुर, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान आएँ, आपको मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। आपको अपनी जुल्फों की कसम, आएँ आपको ढोल बाजों के बगैर जुल्फों से लटका कर बताएंगे। फैसल वाडा का सेनेट में धुआंधार खिताब। कहा आपने अपनी गंदी सियासत के लिए बेगुनाह अरशद शरीफ को मरवा दिया। मुराद सईद, फैज हमीद और बानी पीटीआई को कैसे पता था कि अरशद शरीफ कत्ल होने वाला है? एक बटन दबाऊंगा और मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए चेयरमैन साहब, ये आपका काम है हाउस एंड ऑर्डर। जब वो बोलते हैं तो हम नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैसियत मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं आपसे बात भी करना पसंद नहीं करूंगा चेयरमैन साहब। मैं आपसे मुखातिब हूँ। हैसियत तो किसकी क्या है? जब आपको किसकी हैसियत है? प्लीज चेयरमैन थे। ठीक है चेयरमैन साहब, ये आपका काम है, ये आपका काम है हाउस एंड ऑर्डर लाने का। रिलैक्स। चीख चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब मेरिट की बात होगी। फौज से बात करने से इनकारी अंदर खाने पैर पड़ते हैं। ये पार्टी फौज से बात के लिए मरी जा रही है। गंडापुर साहब आपका बानी औलाद नहीं मान रहा, आप बाप को क्या तस्लीम करेंगे? फैसल वापटा की तकरीर के दौरान सेनेट में शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट ने नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर फलक नास की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। अली मोहम्मद खान के हमलों पर ख्वाजा आसिफ की शदीद गोलाबारी। अली मोहम्मद खान बोले, कल रात पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई हुआ, आर्टिकल 6 लगाना है तो धावा बोलने वालों पर लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, ये झूठे लोग दरूद शरीफ पढ़कर मुनाफकत करते हैं, यहाँ रंगबाजी नहीं चलेगी। आप कहते हैं बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसी बात पर रिएक्शन तो आना था। डेडलाइन देने वाला अगर बाप का है तो लश्कर लेकर आए। आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें। ये दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलता है, फिर उसके बाद फिर दुरूद शरीफ तशरीफ पढ़ता है। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये आप चीख रहे हैं। वो वर्दी वालों के पैरों में बैठकर डिक्की में बंद होके गया था बाजवे को मिलने। आज भी मौका है, समझाएं जाकर। जो तकरीरें हुई हैं, किसी ने एक ने कल तकरीरों में यहाँ पे कंडेम किया है। आज तो हाउस की इज्जत भी सबको तकरीम याद आ रही है। टच मी नॉट वाली बात तो नहीं होगी। इनसे कहा था उतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। आज भी मौका है, जाकर अपने लीडर को समझाओ। अब इनको हाउस की तकरीम याद आ रही है।
वफाकी वजीर आना तनवीर की PTI पर तनकीद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, लीडर को छुड़ाने जा रहे थे, खुद बंद हो गए। समझाते थे संभल कर चलें, बीज इन्होंने बोए, फसल भी काटेंगे। कि लीडर को छुड़वाना है, गए छुड़वाने थे, खुद बंद हो गए। इन्होंने ना माजी से सबक सीखा, ना हाल से सबक सीखा, और इनका मुस्तकबिल भी मुझे तारीख नजर आता है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एक नई फिल्म बनाने का सोच रही है, उसका नाम होगा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने सरकारी फंड भी इस्तेमाल किए तो अपनी जाती तशहीर पे किए। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोज धमाके हो रहे हैं, रोज हमले हो रहे हैं। जो एलिगेशंस इस वक्त आ रही हैं, और मुझे कोई रीज़न नहीं है कि मैं अपने ऑनरेबल कलीग्स की बातों पे यकीन ना करूं, तो ये एक बहुत सीरियस अटैक है ऑन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑन पार्लियामेंट। पीपल्स पार्टी MQM और JUI की गिरफ्तारियों की मजम्मत। नवीद कमर बोले, गिरफ्तारियां पार्लियामेंट पर हमला है, रेड लाइन क्रॉस की गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कल के वाक़े की तायद नहीं कर सकते, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर की तकरीर कौन सी जमहूरियत है? इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं। और इतवार वाले दिन जो जलसे में वज़ीर आला साहब ने जो तकरीर की है, वो कौन सी जमहूरी तकरीर है? इसराइली मीडिया की बानी PTI के हक में मुहिम। टाइम्स ऑफ इसराइल के बाद यरूशलेम पोस्ट भी बानी के हक में सामने आ गया। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर यरूशलेम टाइम्स का वावेला। यरूशलेम टाइम्स ने अपनी खबर में अली अमीन गंडापुर के हुकूमत और फौज मुखालिफ बयानात को भी खूब उछाला। पेशावर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई। पेशावर हाईकोर्ट के जजों की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ सबसे पहले बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। सोलर पैनल के बाद इन्वर्टर पंखों का प्रोग्राम। पंजाब हुकूमत का 8 करोड़ इन्वर्टर पंखों का मंसूबा। सालाना 5000 मेगावाट की बचत होगी। सार्फिन इन्वर्टर फैन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कामयाब सार्फिन को 12 अक़सात पर पंखे मिलेंगे। कीमत 15,000 बिलों में वसूल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को खत्म करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा कि रज़ाकाराना रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजर सानी तौहीन आमेज है। किसी और मकाम पर रेस्टोरेंट्स की लीज में नेशनल पार्क एरिया के रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मजम्मत है। कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज़ है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर अवामी नेशनल पार्टी सेनेटर एमल वली खान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। दरखास्त गुजार को नोटिस। 2 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में अज़मा बुखारी की जाली वीडियो का केस। FIA को 18 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि तारीख पे तारीख पड़ रही है। FIA आज फिर टाइम लेकर निकल गई। जिन अकाउंट से ये गंद अपलोड होता है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। अमरीकी सदारती इंतखाबात। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा आज होगा। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे की टक्कर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताज़ा तरीन पोल्स के मुताबिक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को वोटर्स की यकसा हिमायत हासिल है। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से दरखास्त का फैसला।
बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने कानूनी इक़दामात का आगाज़ कर दिया। हुकूमती ओहदेदार के मुताबिक हसीना वाजिद अवामी एहतजाज के दौरान कत्लेआम के इल्ज़ामात में मतलूब हैं। बैनुल अक़वामी जराइम का ट्राइब्यूनल 2010 में हसीना वाजिद ने कायम किया था। नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मुत्तहदा अरब अमारात ने 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का ऐलान कर दिया। यूएई की वजारत इंसानी वसाइल के मुताबिक इतवार 15 सितंबर को तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। हुकूमत ने कानून साजी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल की कम से कम उम्र 14 से 16 बरस होगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत मुतासर कर रही है।